सामने आया दीपिका का हैश वाला विश, पकड़ी जाएंगी एनसीबी की जाल में बहुत सारी बड़ी फिश। आपके पास माल है क्या? माल है तो हैश है क्या? हैश ही है ना, वीड तो नहीं है ना। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। ये रिया तो गई, वी आर नेक्स्ट इन क्यू। दीपिका पाडुकोन के समर्थन में जो लोग भी थे, आज उनके मुंह पर एक छपाक पड़ी है। तो रिया में भारत की बेटी, बंगाल की बंगाली ब्राह्मण दिख गई, पायल घोष में नहीं दिखाई दी, उनको कंगना में नहीं दिखाई दी। शहजाद जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर लगातार जो ए लिस्टर एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका नाम ड्रग्स से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब दीपिका पाडुकोन का नाम सामने आ रहा है। सर किस तरीके से दिखते हैं? देखिए, जो कल तक डी फॉर डिप्रेशन की बात कर रहे थे, अब वो डी फॉर ड्रग्स पर आ चुका है। और डी फॉर दीपिका को बताना होगा कि ये जो ड्रग्स की रासलीला चल रही थी, जो ड्रग्स का एक तमाशा चल रहा था, उस पर उनका क्या बयान है। पर अब उनसे ही नहीं केवल सवाल पूछने पड़ेंगे, पूछना ये भी पड़ेगा कि ड्रग्स वाली बॉलीवुड की थाली में कितने सारे छेद थे। तो जब कंगना रनौत और रवि किशन इस पर बात रख रहे थे, तो जो लोग इस छेद को भरने की कोशिश कर रहे थे झूठ से लगातार, आज वो लोग क्या कहेंगे? क्या आज वो लोग स्वच्छ भारत के नहीं बल्कि स्वच्छ बॉलीवुड के एम्बेसडर बनने की कोशिश करेंगे? और सवाल तो ये भी है कि मुंबई पुलिस की नाक के नीचे रिया से लेकर रिया शौविक के ड्रग कार्टेल से लेकर ये क्वान कंपनी जो टैलेंट मैनेजमेंट से ज़्यादा ड्रग मैनेजमेंट कर रही थी, कहीं सारा का सारा ड्रग्स का मामला सामने आ चुका है। तो ये मुंबई पुलिस में जिनकी बहुत श्रद्धा है, वो अब जवाब दे कि मुंबई पुलिस आखिरकार इस ड्रग लिंक का और इस ड्रग महाअगाड़ी का खुलासा क्यों नहीं कर पाई? किसको बचाने की कवायद की जा रही थी? क्या इन्हीं नामों को जिनका नाम आज निकल कर आ रहा है? सर इतने बड़े बड़े नाम सामने आने से सवालिया निशान तो खड़े करते हैं और जब भी ये नाम सामने आते हैं सर, एक बॉलीवुड बचाओ गैंग भी सामने आ जाता है जो एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करता है। सर उनको किस तरीके से? देखिए, जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई और उसको कोर्ट ने जेल में भेजा, तब पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की, मी एंड यू। दरअसल इनका मकसद क्या था? इनका मकसद सिर्फ इतना था, रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, ये रिया तो गई, वी आर नेक्स्ट इन क्यू। और देखिए, आज वही बात सामने निकल कर आ रही है। पहले बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर में ड्रग्स था, बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर में सुशांत और दिशा का डबल मर्डर था, फिर मीटू का एंट्री हुआ और मीटू के एंट्री होने के बाद अनुराग कश्यप पर ये जो सवाल निशान खड़े हुए, तो आज अनुराग के जो फैंटम फिल्म्स में पार्टनर है, मतलब मधु मांटेना ही तो क्वान के डायरेक्टर है। मधु मोंटेना के अलावा ये तमाम लोग जो आज जिनसे पूछताछ हुई, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो जया साहा हो, करिश्मा हो, ये तमाम लोग क्वान के स्वान हैं। और क्वान के स्वान के लोग ही और ये तमाम सेलिब्रिटी ही जो ये ट्वीट करे जा रहे थे कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, रिया को पेट्रियार्की के तहत टारगेट किया जा रहा है। मेरा सवाल उनके सामने यही है कि उनको रिया में भारत की बेटी, बंगाल की बंगाली ब्राह्मण दिख गई, पायल घोष में नहीं दिखाई दी, उनको कंगना में नहीं दिखाई दी। और ये जो तमाम जो लोग ड्रग, डबल मर्डर और जो इन तमाम चीज़ों से लिप्त है, उन्हीं को बचाव करने के लिए ये बॉलीवुड की लॉबी क्यों सामने आ जाती है? ये बॉलीवुड और नेताओं की महाअगाड़ी सामने क्यों आ जाती है? सर ये जब जेएनयू भी गई थी, जब दीपिका पाडुकोन, तो अभी कंट्रोवर्सी में आई थी और पूर्व रॉ के ऑफिसर थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इनके ऊपर 5 करोड़ वाला ISI का भी जो चीज़ें लगी थी और पाकिस्तान से इनकी तारीफ़ों के पुल बांधने वाला भी ट्वीट चालू हो गया था। सर उसको देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि दीपिका पाडुकोन के समर्थन में जो लोग भी थे, आज उनके मुंह पर एक छपाक पड़ी है। छपाक इसलिए पड़ी है कि तब भी एक तरीके से उन लोगों को बचाया गया या बचाव करने की कोशिश की गई जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा को फैलाया था, मतलब वो वामपंथी विचारधारा के जो स्टूडेंट विंग के लोग थे। और फिर तब भी कई सारे आरोप लगे दीपिका को लेकर। अब वो आरोप सही है गलत है उसकी जांच होनी चाहिए, पर अब जब दीपिका का ड्रग लिंक, दीपिका की ड्रग लीला सामने आई है, तो दीपिका को आज भी जो लोग एक तरीके से भारत की बेटी और भारत की हीरोइन की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, सवाल उनसे यही है कि आप हर ये गैंग्स ऑफ नशेड़ीपुर, ये गैंग्स ऑफ गांजापुर को बचाने के लिए ये लॉबी हमेशा खड़ी क्यों हो जाती है? ये ऐसा क्या राज है छुपा हुआ कि अगर इनको बचाएंगे नहीं तो कौन से वो नाम सामने आ जाएंगे जिसको बचाने के लिए ये पूरी की पूरी लॉबी खड़ी हो जाती है? मैं आज जया बच्चन से पूछना चाहता हूँ कि जया बच्चन जी, क्या आप नहीं चाहती कि आपके पोता पोती के लिए बॉलीवुड ड्रग्स मुक्त हो जाए?
तो आज तो आपको आकर बोलना चाहिए कि जो भी हो, चाहे वो श्रद्धा हो, सारा हो या दीपिका हो, अगर उनके नाम सामने आए हैं तो ये बात सही है, बॉलीवुड में ड्रग्स पानियों की तरह बह रहा है। कंगना बिल्कुल सही थी, और कंगना पर नहीं बल्कि इस ड्रग नेक्सस पर जो है सत्य का हथौड़ा चलना चाहिए। सर एक ट्वीट भी आया था दीपिका पादुकोण का, उसके भी रिएक्शन चाहेंगे। जब डिप्रेशन वाली चीज़ चली थी तो उन्होंने कहा डिप्रेशन इज़ रियल, ये सारी करके उन्होंने डिप्रेशन को महिमा मंडित करने की कोशिश की थी और बताया था इसका भी अस्तित्व है। अब वो क्यों नहीं बोली ड्रग इज़ रियल इन बॉलीवुड? देखिए, ऐसे कई सारे ट्वीट उन्होंने किए थे, रिपीट आफ्टर मी करके उस तरीके से। और रिपीट आफ्टर मी यही होना चाहिए कि आपके पास माल है क्या, माल है तो हैश है क्या, हैश ही है ना, वीड तो नहीं है ना। तो हम यही कह रहे थे कि कल तक जो डी को डिप्रेशन बता रहे थे वो दरअसल डी फॉर डिप्रेशन नहीं, डी फॉर ड्रग्स था। और डी फॉर ड्रग्स को, और डी फॉर डबल मर्डर जो हुआ है सुशांत मामले में, और डी फॉर धोखा जो दिया गया है रिया के द्वारा, उस डी को कितने डीज के साथ आप बचाओगे और कितने डीज को बचाओगे, और तमाम इन डीज का खुलासा आज होना चाहिए। और इसीलिए सवाल सिर्फ इतना है कि जो भी लोग आज तक एक सुरक्षा कवच बन रहे थे बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर को बचाने के लिए, उनका आज पर्दाफाश हो चुका है। यही चीज़ जनता के मन में भी चल रही है सर। बॉलीवुड की जो डर्टी पिक्चर है इसमें कोई साफ सुथरा भी है कि नहीं है? जिस तरीके से नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, जनता भी ये सोच रही है कोई साफ सुथरा है कि सारे ही डर्टी है? नहीं, बहुत सारे साफ़ सुथरे लोग हैं। कंगना रनौत है, उसके अलावा आपके रवि किशन है, मनोज तिवारी है। पर दिक्कत ये है कि जो भी बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर के खिलजियों का पर्दाफाश करेगा, मतलब जो डबल मर्डर में इन्वॉल्व है, जो अगर ड्रग्स माफिया में इन्वॉल्व है, जो भाई के साथ रिश्ते बनाते उनके साथ इन्वॉल्व है, या जो यौन शोषण करते उनके साथ इन्वॉल्व है, और अगर उनका पर्दाफाश करने वाले कुछ लोग होंगे तो उनको एक तरीके से ये कह दिया जाएगा कि तुम अपनी थाली में छेद कर रहे हो। उनको ये इस तरीके से लज्जित किया जाता है और उनके ऊपर हथौड़े चलते हैं, अन्याय के हथौड़े चलाए जाते हैं। तो आज सवाल ये है कि बॉलीवुड के अंदर जो एक तबका, एक डी गैंग आ गया है, उस डी गैंग से बॉलीवुड को मुक्त कराना है। जैसे नशा मुक्ति होती है, वैसे अब बॉलीवुड को इस डी गैंग की मुक्ति से मुक्त कराना है। लगातार सर इस जाल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगातार नए नए नाम उलझा से रहे हैं। दीपिका, फिर श्रद्धा, अब सारा अली खान, ये सब बड़े बड़े नाम सर, छोटे मोटे नाम नहीं, इतने बड़े नाम कि लोग सोच भी नहीं सकते। खासकर से श्रद्धा कपूर के बारे में तो लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए, ऐसा है, सामने आया दीपिका का हैश वाला विश, पकड़ी जाएंगी एनसीबी की जाल में बहुत सारी बड़ी फ़िश। पर ये फ़िश को मुंबई पुलिस अर्थात स्कॉटलैंड यार्ड क्यों नहीं पकड़ पाई? ये फ़िश, जो शुरुआत जिस फ़िश मार्केट की रिया शौविक से हुई, आज वो रिया शौविक बार बार कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है, आज भी रिजेक्ट हुई। 6 अक्टूबर तक उनको जेल के पीछे रहना पड़ेगा। ना रिया शौविक के ड्रग चैट को ये पकड़ पाए, उसका मीडिया ने खुलासा किया। रिया शौविक के बाद उनके पूरे ड्रग नेक्सस का, मतलब बिलात्रा, जैद बिलात्रा और तमाम जो लोग बाहर निकल कर आए, ना उनको पकड़ पाई मुंबई पुलिस। ना मुंबई पुलिस 65 दिन में सुशांत के मामले में कुछ कर पाए, ना दिशा के मामले में कुछ कर पाए। पोस्टमार्टम भी फर्जी निकल रहा है, एम्स की रिपोर्ट उसमें सामने आ जाएगी। और फिर यही मुंबई पुलिस ये क्वान के नाम पर जो स्वान रचाया जा रहा है, ड्रग्स का स्वान रचाया जा रहा है, उसको भी नहीं पकड़ पाई। ये जया साहा जो 2 ड्रॉप डाल रही थी कॉफ़ी टी में, वही जया साहा का लिंक अब निकल कर आ रहा है। कौन के काम करने वाले लोगों का लिंक निकल कर आ रहा है बड़े बड़े लोगों के साथ, ड्रग पेडलर्स के साथ। तो मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कुछ क्यों नहीं कर पाई? आज सवाल सिर्फ इतना है।